जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। आज हम हमारा इधर टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है, एएसओ एग्जामिनेशन 2022 क्विक रिवीजन। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, चैप्टर होता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें मिनिमम 15-20 क्लास चाहिए। फिर आज हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो आपका कल होने वाला है, आपका एएसओ एग्जामिनेशन 27 अगस्त को। तो उसके लिए हम कुछ क्विक रिवीजन करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखें और मैं आशा करता हूं ये लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें आपको हिस्ट्री में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। हम आज डिटेल से नहीं जाएंगे, वो डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियो में। आज हम एक क्विक समरी करेंगे, मतलब क्विक रिवीजन करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक टेबल है। ओके, मैं टेबल का आज मैं क्या किया हूँ ना, बहुत सारा टेबल किया हूँ। उस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ, वो क्विक रिवीजन के लिए, आपका एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखिए पहले क्या है, इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपको पता होगा। तो इसका टाइम पीरियड कब था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 2500 BC, 2500 BC टू 1750 BC। BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो 2500 BC से 1750 BC का अंदर वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन। ओके, तो जब अंग्रेज आए ना, बोले कि भारत में मतलब देखे कि सब कुछ पुराना है, कुछ नहीं है इंडिया में, उनको लगा। पर जब वो रिसर्च किया ना, जब उनको पता चला कि हाँ इंडिया में पहली बार एक सभ्यता था, जैसे डेवलप्ड सभ्यता जिसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी टाइम 4 डेवलप्ड सभ्यता था। उसमें कौन कौन था? एक था मेसोपोटामिया का सभ्यता, एक था चाइनीज सभ्यता, एक था इजिप्ट सभ्यता, और एक था हमारा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, और उसका टाइम पीरियड कितना था? 2500 BC से 1750 BC। ओके, ये टाइम पीरियड को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो बोला मैं, जो 4 बड़ा बड़ा सभ्यता था उस टाइम, तो सिविलाइजेशन था, एक था हमारा IVC, इंडियन ओके IVC था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, थर्ड था चाइनीज सिविलाइजेशन, और फोर्थ था इजिप्ट सिविलाइजेशन। ओके, और दोस्तों IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। कोई इसको कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, और भी कोई इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती कल्चर, उसका डिफरेंट नेम है। ओके, तो IVC और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टर्म को पहली बार कौन यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे? वो थे जॉन मार्शल। उसको आप याद रखना। ओके, जॉन मार्शल जो थे, जो पहले यूज किए थे ये वर्ड IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसका एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था? 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी याद रखना दोस्तों, 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो चीज आपको मैं दे रहा हूं जानकारी, दैट विल हेल्पफुल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन टुमारो। ओके गाइस, ये क्विक रिवीजन है, मैं क्विक आपको पढ़ा के खत्म करूंगा। और ये IVC कौन सा एरिया में थे? आपको पता है उस टाइम हमारा भारत अखंड भारत था। तो ये होल पाकिस्तान, इंडिया, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, इन सब इलाकों में यह IVC था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे उसका इंपोर्टेंट सम साइट्स पढ़ेंगे, जो साइट्स था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखो हड़प्पा। हड़प्पा साइड वो कहाँ पे था? वो लोकेशन उसका था पाकिस्तान पंजाब। ओके, जो अब पाकिस्तान में है वो इलाके में था।
तो उधर देखिए अदर फाइंडिंग्स, उसमें क्या क्या मिलता था। ओके, तो देखो ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो आपका रवि नदी के पास था। ओके, तो उससे पहले डिस्कवर कौन किए थे, हड़प्पा कल्चर को डिस्कवर किए थे डी.आर. साहनी। डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी। कितना टाइम भी था उसका टाइम पीरियड 1921। ओके, 1921 को डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी तो आपका हड़प्पन साइट को डिस्कवर किए थे। ओके ओके, तो उधर क्या मिलता है, उधर मिलता है स्टोन डेंसिंग नटराज और ग्रेनेरीज। ओके, एक डेंसिंग नटराज मूर्ति मिलता है और ग्रेनेरीज भी मिलते हैं। ओके, देन कम टू मोहनजोदारो। हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो उस सिंध इलाका में जो पाकिस्तान में, तो वो भी इंडस रिवर के पास उसको हम डिस्कवर किए थे। तो वो 1922 में हुआ था, 1921 में हुआ था हड़प्पा, 1922 में हुआ था। ओके, तो उसको कौन किए थे डिस्कवर, R.D. बनर्जी, राकेल दास बनर्जी ने उसको डिस्कवर किए थे। ओके, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, माउंट्स ऑफ डेड, माउंट्स ऑफ डेड, ये चीज आपको याद रखना। ये एक मार्क क्वेश्चन आ सकता है, माउंट्स ऑफ डेड रेफर्स टू व्हाट। ऑप्शन आ जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी आ जाएगा मोहनजोदारो, सी आ जाएगा धोलावीरा, डी आ जाएगा रूपा। ओके, यू हैव टू चूज वन एंड द राइट आंसर इज मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, R.D. बनर्जी, राकेल दास बनर्जी। वो डिस्कवर कब हुआ था, 1922 को हुआ था। ओके, और मोहनजोदारो का अर्थ क्या है, माउंट ऑफ डेड। ओके, मृत नगरी से कहते हैं। ये दोस्तों एक यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गया है। ओके, और उसमें ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, डेंसिंग गर्ल व्हिच इज मेड अप ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज में जो डेंसिंग गर्ल, पशुपति शील, पशुपति महादेव जिसे बोलते हैं प्रोटोशिवा। ओके, पशुपति महादेव, महादेव दैट इज द गॉड ऑफ द एनिमल्स उनको बोलते हैं। ओके, तो वो डिस्कवर हुआ था। देन असेंबली हॉल भी उधर है, असेंबली हॉल भी उधर है। ये आपका था मोहनजोदारो के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, वो धोलावीरा गुजरात में, इंडिया में, गुजरात में। ओके, जो गुजरात में कच्छ है, कच्छ रिवर के पास है एंड इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन है, धोलावीरा। ओके, तो उधर क्या मिला है, पेयर ऑफ बुलक एंड ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमन। ओके, बुलक मिले हैं और न्यूड ह्यूमन मिले हैं। उधर वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब जल संरक्षण, उसका रिजर्वियर मिला है। ओके, बहुत सारे रॉक मिले हैं जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए वो यूज करते थे, ये चीज मिला है धोलावीरा में। वो कहाँ पे है, गुजरात में है, ये अब याद रखना। और कच्छ रिवर के पास वो डिस्कवर हुआ था और वो इंडिया का सबसे बड़ा अपना लार्जेस्ट साइट था। ओके, देन आइए रूपार। रूपार कहाँ पे है, इंडियन पंजाब, पंजाब हमारा पंजाब में है, जो सतलेज रिवर पता होगा, सतलेज रिवर के पास है। ओके, इट इज लोकेटेड अलोंग द सतलेज रिवर। और इसको डिस्कवर कौन किए थे, Y.D. शर्मा ने किए थे। उसको डिस्कवर कब किए थे, 1953 को डिस्कवर किए थे। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड 1953, डिस्कवर्ड बाय द Y.D. शर्मा। वो कहाँ पे है, सतलेज रिवर के पास है, इंडियन पंजाब। ओके, रूपा। देन कम टू चानोदारो। तो चांदोदारो में देखिए वो कहाँ पे, सिंध मतलब पाकिस्तान में है। वो भी इंडस रिवर के पास था। ओके, तो उसको डिस्कवर कौन किए थे, M.G. मजूमदार जी ने किए थे, M.G. मजूमदार जी ने किए थे 1931 में, 1931 में। ओके, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो उधर क्या मिला है, सीटाडेल मिला है और कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे लिपस्टिक उस टाइम में लोग यूज करते थे। ओके, वो लोग बीड मेकिंग करते थे, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। देन कम टू द कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे, इंडिया में है, राजस्थान में। वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, वो हमारा जो घाघर है, घाघर हाकर रिवर, वहीं पे डिस्कवर हुआ था। कब हुआ था, 1959 को हुआ था। ओके, तो उसको कौन डिस्कवर किए थे, बीबी बल जी ने उसको डिस्कवर किए थे। उधर क्या मिला है स्पेशलिटी, बेग्ड और बर्न बेंगल से, फायर अल्टर से, स्मॉल सर्कुलर पीड्स भी है। ओके, पोट्री भी उधर मिलता है,
ये चीज आपको याद रखना है। कालीबंगन राजस्थान, डिस्कवर्ड बाय बीबीबल 1959, वो कहाँ पे, घाघर हाकर के पास है। ओके। द लोथल, लोथल कहाँ पे है, लोथल है अपना गुजरात में। ओके, गुजरात में हुआ था वो डिस्कवर, वो उसका साइड था गुजरात में। वो कब डिस्कवर हुआ था, वो डिस्कवर हुआ था 1957 में, SR राव जी ने उसको डिस्कवर किए थे। कहाँ किए थे वो, ना एलोंग द भोगाभा रिवर, भोगाभा रिवर के पास उसको डिस्कवर किया गया था 1957 में, SR राव जी ने किए थे। ओके, तो उधर क्या था स्पेशलिटी, उधर बीड मेकिंग फैक्ट्री था, वो बहुत अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था, राइस के लिए वो फेमस था, राइस प्रोडक्शन के लिए वो फेमस था लोथल। ओके, देन देखिए फरमाना, फरमाना हमारा कहाँ पे है, हरियाणा में है, फरमाना हरियाणा में है। उधर लार्जेस्ट ब्यूरियल साइट, मतलब जब आदमी का डेथ हो जाता है उसको ब्यूरी करते हैं। ओके, वो लार्जेस्ट ब्यूरियल साइट था IBC का। सेमी प्रीशियस बीड्स भी उधर मिलता था, कहाँ पे, फरमाना जो हरियाणा में है। देन देखिए बनवाली, बनवाली वो भी हमारा हरियाणा में है, बनवाली। तो बनवाली तो वो हमारा हागर रिवर, ओके, हागर रिवर के पास उसको डिस्कवर किया गया था 1974 में, और उसको डिस्कवर कौन किए थे, RS बिस्ट। ओके, RS बिस्ट किए थे। ओके, तो उधर टेराकोटा का फिगर है, और फ्लोइंग उधर आदमी फ्लो मतलब हल करते थे अपना खेती में, वो भी डिस्कवर किया गया है। देन देखिए रांगपुर, रांगपुर वो कहाँ पर है, गुजरात में है, जिसे कहते हैं नून पर शी पोर्ट। ओके, उधर भी वो लोग भी ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब ग्लोबल ट्रेड भी करते थे और टेरिटोरियल ट्रेड भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, बहारीन, मॉडर्न इराक, ये सब कंट्री के साथ वो लोग ट्रेडिंग भी करते थे। ओके, तो रंगपुर गुजरात में है, जो उनका सी पोर्ट था, उसे सी पोर्ट के हिसाब से यूज करते थे। देन देखिए सनाउली, सनाउली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उधर आजमेनियाज 125 ब्यूरियल ग्राउंड आर फाउंड, 125 से ज्यादा ब्यूरियल ग्राउंड उधर मिला है। देन देखिए सुरकुतडा, सुरकुतडा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात में है सुरकुतडा, तो उधर एविडेंस पर हॉर्स फाउंड, कि उधर हॉर्स का एविडेंस मिला, कि हॉर्स उधर मिला है पहली बार, तो उसका एविडेंस है। देन सुटका गेंडर, देखिए सुटका गेंडर है, वो कहाँ पे है, बेलूचिस्तान पाकिस्तान में, सुटका गेंडर तो पाकिस्तान में है। तो वो कहाँ पे है, दिस रिवर के पास है। वो डिस्कवर हुआ था 1931 में बाय एरियल स्टेन, उसको डिस्कवर किए थे। ओके, तो उसे वेस्टर्न मोस्ट IBC साइड भी कहते हैं, वेस्टर्न मोस्ट IBC साइड भी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये आपका था कुछ IBC के बारे में। ओके, अब जो नेक्स्ट टेबल हमारा है वो है हमारा वेद के बारे में। वेद तो आपको पता होगा, एक वैदिक पीरियड था, वैदिक कल्चर था, वैदिक एज। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड था आपका दोस्तों 1500 BC से 600 BC। तो वैदिक एज को दो भाग में उसे डिवाइड किया गया था, एक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड का आपका टाइम टेबल था 1500 BC से 1000 BC, 1500 BC से 1000 BC, और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसका टाइम पीरियड क्या था 1000 BC से 600 BC। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जो हमारा वेद, वेद देखिए हमारा हिंदू माइथोलॉजी में वेद को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ओके, वेद को भी हम क्या बोलते हैं, वेद को हम बोलते हैं श्रुति। ओके, वेद को हम बोलते हैं क्या, श्रुति बोलते हैं। और वेद जो है ना, इट्स क्रिएटेड बाय गॉड, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। ओके, और वेद को हम सैक्रेड भी कहते हैं। ओके, इट्स इटरनल भी हम कहते हैं। ओके, तो मेनली हमारा 4 वेद है, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, पहले इन तीनों वेद को मिला के वेद त्रियु कहा जाता था, वेद त्रियु कहा जाता था। तो पहले ना जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद को हम वेद में काउंट नहीं करते थे, तो फिर बाद में उसको वेद में काउंट किया गया। ओके, तो पहले ऋग्वेद बारे में हम जानेंगे। तो ऋग्वेद जो कंपोज हुआ था, कब हुआ था, जब आर्यंस, आपको पता होगा, हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो हमारा सिर्फ समरी है।
तो उसको हम डिटेल में एक एक चैप्टर करके बाद में पढ़ेंगे। बस आज मैं समर के हिसाब से बोल देता हूँ जो आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये आपका जस्ट रिविजन सेक्शन है, तो इसलिए मैं इससे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ना जब आर्यन लोग थे, जो आर्यन लोग हमारा पंजाब इलाके में थे, तो उस टाइम में ऋग्वेद लिखा हुआ था। ओके, तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद। और उसमें क्या है, उसमें है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। उसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। ओके, और आपका ऋग्वेद में जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्स्य, ओके, जो हमारा गायत्री मंत्र है उसमें लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें क्या है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 1020 हिम्स, 1028 हिम्स, 10 मंडलास, ओके, गायत्री मंत्रास, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स, इधर लिखाने में बोल देता हूं, 10,580 वर्सेस, 10,580 वर्सेस। ओके गाइस, दिस ऑल अबाउट ऋग्वेदा। ओके, देन कम टू सामवेदा। सामवेदा क्या है? सामवेदा मीन्स इट इज ए बुक ऑफ चांट्स। इसे क्या बोलते हैं? बुक ऑफ चांट्स बोलते हैं, जिसमें 1549 हिम्स है। ओके, 1549 हिम्स है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक। वो इंडियन म्यूजिक को बहुत इंपोर्टेंस रखता है इसमें, सामवेद में। ओके, देन कम टू यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आपका है? यजुर्वेद में आपका है, इसको बोलते हैं, इट्स ए बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। उसमें बहुत सारा प्रेयर्स है, जो हम प्रेयर करते हैं वो अपना यजुर्वेद में है, प्रेयर्स। ओके, और इसको हम रिचुअल वेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिचुअल्स वेद। हम जो रिचुअल्स, कोई पूजा समिति में हम रिचुअल्स पालते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करके हम वो चूज करते हैं, तो रिचुअल्स उसमें है। ओके, रिचुअल्स उसमें है। तो उसको दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ओके, देन आवर फाइनल वेद इज द अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आपको इससे बुक्स ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ओके, उसमें बात किया गया है, इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स, ओके, इविल्स, डिजीजेस, इसके बारे में बात किया गया है, मैजिकल स्पेल्स एटसेट्रा उसमें बात किया गया, इसमें अथर्ववेद में। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा वेद के बारे में डिस्कशन था। ओके, देन हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल जाने से पहले मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये भाई हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा हिस्ट्री 3 भाग में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो बात अलग है। तो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री, हम इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं, तो ये हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता होगा जब क्या हुआ ना, वैदिक कल्चर पूरा टॉपमोस्ट पोजीशन में था, तो उसमें क्या हुआ ना, जो ब्राह्मण थे, जो सबको श्रेष्ठ मानते थे, मतलब वो क्या किया ना, वो खुद को सुपीरियर समझे। तो सुपीरियर समझे, बहुत सारा हमारा ना वैदिक कल्चर में बहुत सारा, मतलब क्या हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जैसे ब्राह्मण लोग, जैसे हमारा जो नीचे वर्ग थे, शूद्र, ओके, वैश्य, तो उनको एक्सक्लूड करना शुरू कर दिए। तो एक क्लास हो गया, किसके बारे में ना, ब्राह्मण और अपना जो क्षत्रिय के बारे में क्लास हो गया। तो उधर एक न्यू स्टार्ट हुआ, न्यू एक हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। ओके, जिन्हें बोलते हैं जैन एंड बौद्ध। ओके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दे बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, चैरिटी, फ्रेगुलिटी एंड गुड सोशल कंडक्ट। वो अहिंसावादी थे, अहिंसा परमो धर्म। ओके, और ना वो लोग विश्वास करते थे किसमें? इक्वालिटी। दे बिलीव इन इक्वालिटी, जो हमारा वैदिक कल्चर नहीं था। वैदिक कल्चर में हमारा इक्वालिटी नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन था। ब्राह्मण्स दे थॉट दे आर सुपीरियर्स। ओके, देन आफ्टर ब्राह्मण देयर इज क्षत्रिय, देन शूद्र वैश्य, they felt inferior at that time. Untouchability practice also continued in the society.
वो बहुत सारा चीज था। तो ये हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक नया सा ये एरा शुरू हो गया। ओके, तो हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म, एक डिफरेंट सब चैप्टर है। जैसे बुद्धिज्म में हम तीन उनका ये थे, तीन भाग में हुए थे, हिनायाना, वज्रायना एंड महायाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उनका बारे में क्या डिफरेंस है, और उनका जो बुक लिटरेचर बुक था उसके बोलते त्रिपिटक, वो जो 3 पार्ट है त्रिपिटक, सुत्ता पिटक, विनय पिटक एंड अभिधान पिटक, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। वो बुद्धिज्म 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे। वो क्या था, हिनायाना, महायाना, वज्रायना। और उनका जो त्रिपिटक, उनका जो होली बुक था उसको बोलते हैं त्रिपिटक। वो 3 टाइप का था, एक सुत्ता पिटक, विनय पिटक और अभिधान पिटक। ओके, और गौतम बुद्ध जी के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। वो महावीर जैन वो 24 तीर्थंकर थे। ओके, पहले कौन थे, अपना ऋषभनाथ थे, और 23 थे हमारा पार्श्वनाथ, और 24 कौन थे, हमारा महावीर जैन, और 22 निमेई था। ओके, निमेई था वो हमारा, वो कौन थे, 22 तीर्थंकर थे। वो डिफरेंट लेक्चर होगा दोस्तों, तब उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल है। बुद्धिस्ट काउंसिल अपना 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वो कहाँ है, देखिए पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में है। ओके, और उसका चेयरमैन कौन थे, महाकाश्यप, और उसका रॉयल पैटर्न, उसमें किंग कौन थे, अजातशत्रु। ओके, हरियाणा का डायनेस्टी में बिलोंग करते थे। ओके, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड कौन थे, सेकंड कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और उसका चेयरमैन कौन थे, सभाकर्णी थे, और वो राजा कौन थे, कालशोका थे। कौन हमारा थे, कालशोका, वो शिशु संघ डायनेस्टी का वो थे। और थर्ड कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और चेयरमैन कौन थे, मोंगालीपुत्र तीसरा, और उसमें आपका किंग कौन थे, अशोका। ओके, मौर्य डायनेस्टी के थे वो। देन फोर्थ वन कहाँ हुआ था, अपना हुआ था कहाँ, कुदल वन में हुआ था। ओके, कुदल वन में हुआ था, और उसका चेयरमैन कौन थे, वसुमित्रा। ओके, वसुमित्र थे, और अश्वघोषा भी थे। वसुमित्रा और अश्वघोषा थे। और उसका उस टाइम में राजा कौन थे, किंग था हमारा कनिष्क, जो कोसाना डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये आपका बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। देन हमारा आइए पढ़ते हम 16 महाजनपद। पहले थे जनपद थे, फिर वो मिलके महाजनपद हुए। तो महाजनपद कितना था हमारा, 16 थे। उसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए इधर लिखा हूं महाजनपद और उनका कैपिटल। ओके, जैसे बोलते हैं अंग, अंग का कैपिटल क्या था, चंपा। देन मगध, ये 16 आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें से किसी का कैपिटल भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ओके, अंग का था चंपा, और मगध का क्या था, राजगृह। काशी का क्या था, बनारस। कौशला का क्या था, श्रावस्ती। वज्जी का क्या था, वैशाली। ओके, माला का क्या था, कुशीनगर। चेती का क्या था, सुक्तिमाती। और बस्ता का क्या था, कौशंबी। और कुरु का क्या था, इंद्रप्रस्थ। और पांचला का क्या था, कपिला। मत्स्य का क्या था, नगारी। और सुरसना का क्या था, मथुरा। आशा का क्या था, उताना। अवंत का क्या था, उज्जैन। गांधारा क्या था, तक्षशिला। और काम्बोजा का क्या था, राजापुर और हताका। ओके, ये आपको याद रखें, इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, ये हमारा 16 महाजनपद थे, तो उनका कैपिटल अंग, मगध, काशी, कोसाला, बज्जी, माला, चेदी, बस, कुरु, पंचल, मत्स्य, सुरसेना, अशाका, अवंती, गांधारा, कंबोजा। और उनका कैपिटल देखो, अंग का था चंपा, मगध का था राजगृह, काशी का था बनारस, कोसल का था श्रावस्ती, बज्जी का था वैशाली, मेला का था कुशीनगर, चेती का था सुक्तिमती, वत्स का था कौशंबी, कुरु का था इंद्रप्रस्थ, पंचल का था कपिला, मत्स्य का था नगरी, सुरसन का था मथुरा, अशोक का था उताना, अवंती का था उज्जैन, और गांधार का था तक्षशिला, और कंबोज का क्या था, राजापुर और हताका। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में।
लिटरेरी वर्क्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड एक गोल्डन पीरियड था दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का गुप्ता पीरियड जो था एक गोल्डन एरा था, और उसका टाइम पीरियड था 319 एडी टू 540 एडी। ओके, उसमें गुप्ता रूलर्स, बहुत बड़ा बड़ा गुप्ता रूलर्स थे, जैसे आपका आ गया चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ओके, देन आपका आएंगे कुमारगुप्त। इस तरह सब प्रोमिनेंट रूलर्स थे। इसमें समुद्रगुप्त जो थे ना, वो बहुत बड़ा किंग थे, जिसे हम नेपोलियन बोना, इंडिया का नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा जाता था। वो उनको कबीरदास उपाधि मिला था, वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो लोग दिनारास के नाम में एक गोल्डन कॉइन भी यूज करते थे। तो उनका कैपिटल, उनका जो साम्राज्य बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। ओके, और उनका कैपिटल था एक था पाटलिपुत्र और सेकंड कैपिटल था उज्जैन। ओके, तो और उसका फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। ओके, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। ओके, और उनका ही इज द सन ऑफ घटोत्कच। ओके, तो श्रीगुप्त थे उनका फाउंडर थे। तो गुप्त एरा एक वेल डेवलप्ड एरा था। ओके, तो उनमें से जो अथर थे गुप्त एरा में, तो वो लोग क्या बुक लिखे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले देखिए दधिनी, वो क्या लिखे हैं? दास कुमारचरितम एंड दर्शन। शूद्र क्या लिखे? लिखे मृचक्तिकम। ओके, देन भैरवी अमर सिंह क्या लिखे हैं? लिखे हैं किरातार्जुन अमरकोश। देन भाषा क्या लिखे हैं? भाषा लिखे हैं क्या? ये वाला लिखे हैं। और ये देखिए विशाखा दत्ता क्या लिखे हैं? वो मुद्रा राक्षस लिखे हैं। ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला चीज़ विष्णु शर्मा क्या लिखे थे? पंचतंत्र। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा वाला। ओके, और इसमें मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो विष्णु शर्मा लिखे थे पंचतंत्र। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट में आइए देखते हैं हम ये थोड़ा आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। पॉलिटिकल एसोसिएशन फाउंडेड और प्लेस, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो फाउंडेड हुआ था 1851 में। वो कहाँ हुआ था? बंगाल में। देन द बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1852 में, वो बॉम्बे में हुआ था। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो कब हुआ था? 1856 में, वो लंदन में हुआ था। माद्रा नेटिव एसोसिएशन वो हुआ था 1852 टू 1870, 1852 टू 1870। इधर थोड़ा सा ही रहेगा, स्पेस रहेगा। 1852 टू 1870 वो मद्रास में था। ओके, देन पूना सार्वजनिक सभा वो 1880 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? पूना में। और द मद्रास महाराजा सभा वो 1884 में हुआ था, वो मद्रास में हुआ था। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो फाउंडेड हुआ था 1851 में, वो प्लेस था बंगाल। द बॉम्बे एसोसिएशन हुआ था 1852 में, वो बॉम्बे में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था 1856 में, लंदन। और माद्रा नेटिव एसोसिएशन 1852 टू 1870 मद्रास में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1880 में हुआ था, पूना में। और द मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था, मद्रास में। ओके, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा आपके लिए देखिए दोस्तों, इधर लिखा हुआ है ऋग्वेदिक रिवर और उनका नेम। ओके, ऋग्वेदिक का रिवर ये सब था, और अभी उनका नेम क्या है उसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे परुषी, परुषी का भी नाम क्या है? रवि। गोमाती और गोमाल, कुभ काबुल, सुभास्तु स्वात, सिंधु इंडस, बितस्ता
झेलम, शतुद्री सतलेज, और द्रिशाध्वरी उसका नाम क्या है अभी घाघरा। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो और एक बार ऋग्वेदिक रिवर और उनका न्यू नेम, जैसे पड़ोसी का नाम क्या था रवि, गोमती का नाम है गोमाल, कुभा का नाम क्या है काबुल, और सुभास्तु का नाम क्या है स्वात, सिंधु का नाम है इंडस, बितस्त का नाम क्या है झेलम, शतद्री का नाम क्या है सतलेज, और द्रिशाध्वरी का नाम क्या है घाघरा। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इधर देखिए, इम्पोर्टेंट बैटल्स, वार्स एंड इन्वेजन्स, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा मेडिएवल और मॉडर्न का पार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेबल में आपका एक दो क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डिस्कस। 362 BC में क्या हुआ था, बैटल ऑफ हाइदास पास, वो झेलम रिवर के पास हुआ था। किन के बीच में हुआ था, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में एक अच्छा सा कहानी है, हम उसको बाद में जानेंगे। ओके, देन 305 BC में क्या हुआ था, इन्वाजन ऑफ सेल्यूकस निकोतार विद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोतर के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोतर को युद्ध में परास्त किए थे। देन 261 BC कलिंग वार हुआ था। ओके, कलिंग वार अशोक ने किए थे। देन 452 475 AD में क्या था, हून इन्वाजन, हून ने इन्वेड किए थे इंडिया को। देन 712 AD में क्या हुआ था, इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। ओके, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में वो सिंध को अटैक किए थे। देन 1000 to 1026 AD में क्या होता है, इन्वाजन ऑफ मोहम्मद गजनी। पता है मोहम्मद गजनी, वो भारत को 17 बार वो इन्वेड किए थे। ओके, तो इंडिया को वो 17 बार हमारा भारत को इन्वेड किए थे। ओके, वो बहुत चीज हमारे देश से लौट के ले गए थे। ओके, तो देन आइए हम पढ़ते हैं 1191 to 1192। उधर क्या होता, फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। ओके, 1191 हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, एंड 1192 हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ टेरन बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। फास्ट में मोहम्मद घोरी मतलब पराजित हुए थे, पृथ्वीराज चौहान विजय लाभ किए थे, और सेकेंड में मोहम्मद घोरी कंस्पिरेसी रच कर, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं फॉल्स, ये में उनका विन हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का निधन हुआ था इस युद्ध में। ओके, देन 1221 में क्या हुआ था, मंगोल इन्वाजन बाय चंगेज खान। ओके, मंगोल का वो थे चंगेज खान, वो इन्वेड किए थे। देन 1390 में क्या हुआ था, इन्वाजन बाय तिमोर लेन ऑन दिल्ली। 1520 में क्या हुआ था, आपका फास्ट बैटल ऑफ पानीपत। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का वो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। देन 1539 to 1540 में क्या होता है, बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। देन 1556 AD में क्या हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एंड बैराम खान। हेमू एंड बैराम खान हुआ था। देन 1560 में क्या होता है, बैटल ऑफ तालिकोटा बिटवीन विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। 1576 में क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दीघाट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप। 1658 में क्या होता है, बैटल ऑफ धर्मात एंड समुग्र बिटवीन औरंगजेब एंड दाराशिक। देन 1739 में क्या होता है, इन्वाजन ऑफ नादिर शाह। वो नादिर शाह में इन्वेड किए थे नादिर शाह। देन 1744 से 1748 में क्या होता, फास्ट कार्नेटिक वार होता बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। 1750 से 1754 क्या होता, सेकंड कार्नेटिक वार हुआ था। 1756 से 1763 क्या होता, थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, 1744 से 1778 फास्ट कार्नेटिक वार, 1750 से 1754 सेकंड कार्नेटिक वार, और 1756 से 1763 क्या होता, थर्ड कार्नेटिक वार। ये जो 3 कार्नेटिक वार हुआ था बिटवीन फ्रेंच एंड द इंग्लिश। ओके, देन 1777 एक फेमस ये हुआ था बैटल ऑफ पलासी।
1761 हुआ था बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठा को डिफीट किया था अहमद शाह अब्दाली। देन 1764 हुआ था बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जॉइंट आर्मी थे आपका शुजाउद्दौला, शाह आलम टू और आपका जो मीर कासिम, ओके, तो ये मिलकर युद्ध किए थे। देन 1677 में क्या होता, 1767 में क्या होता, फोर्स ऑफ मीर कासिम, शाह आलम टू, मुगल एम्परर और नवाब अवध हुआ था। 1769 में क्या होता, फास्ट एंग्लो मैसूर वार होता, मतलब ब्रिटिश वर्सेस मैसूर, हैदर अली अगेंस्ट इंग्लिश एंड निजाम। देन 1775 to 82 फास्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था। 1780 से 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ओके, हैदर अली एंड मराठा अगेंस्ट इंग्लिश एंड निजाम। 1790 to 1792 क्या था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, टीपू सुल्तान अगेंस्ट इंग्लिश एंड मराठा। 1795 to 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, टीपू सुल्तान अगेंस्ट इंग्लिश। 1802 to 1806 सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था। 1817 to 1818 थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, ओके। देन इधर देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार। देन 1845 to 1846 फास्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। 1848 से 1849 सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब को वो लोग किए थे, एनेक्स किए थे। 1857 आपका फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दैट इज आपका क्या था, सिपाही म्यूटिनी था जैसे कहते हैं। 1948 में हुआ था कश्मीर इन्वेजन हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, आपको पता। 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था। 1971 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था और 1999 में हमारा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ओके। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ओके। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इधर देखिए ये आपका है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है सोशल, ये देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाउंडर और ईयर ऑफ फाउंड। पहले क्या लिखा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का फाउंडर थे राजा राममोहन रॉय और वो 1815 को हुआ था, 1815 को। देन यंग बंगाल मूवमेंट जिसका फाउंडर थे हेनरी विवियन डेलुजियो, वो 1826 से 1831। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय फाउंडर थे 1827। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867। देन वेद समाज थे कौन थे वो, नाम संबती सिद्धाराना नायडू 1864। देन सत्य सदुक समाज ज्योतिबा फुले 1873। देन राहनुमाई मध्यासाना सभा जिसे दादा भाई नारोजी वो किए थे। देन मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी भावाब अब्दुल लतीफ़ 1863। देन आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओके, हेनरी ओलकॉट 1882। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1887। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री 1887। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम मोहम्मद एंड ऑफ 19th सेंचुरी। श्री नारायण डीपी युगम वो किए थे श्री नारायण गुरु 1903। जस्टिस मूवमेंट CN मुदालियर, TM नायर, P त्यागराज, ओके, त्यागराजा वो 1915 में हुआ था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था, कौन किए थे, EV रामास्वामी नाइकर वो हुआ था मिड 20s में, 20th सेंचुरी के मिड में हुआ था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन वो उसका फाउंडर थे BR अम्बेडकर जी, वो 1920 में फाउंड हुआ था। देन हरिजन सेवक संघ
हरिजन सेवक संघ का फाउंडर थे महात्मा गांधी जी, वो 1932 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ये चीज़ हमारा, ये बुक्स वगैरह हमारा पब्लिश हुआ था। ओके, नेम एंड पब्लिश्ड बाय, पढ़ते हैं। अरविंद घोष ने क्या किए थे, कर्मयोगी उनका बुक था। दादा भाई नारोजी, वॉइस ऑफ इंडिया। दयानंद सरस्वती, सत्यर्थ प्रकाश। रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा। राजा राममोहन रॉय, संवाद कौमुदी। स्वामी विवेकानंद, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। बाल गंगाधर तिलक, केसरी एंड मराठा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, केसरी एंड मराठा, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखे थे। मैडम बैकाजी कम्मा, वो लिखे थे वंदे मातरम। रमेश चंद्र दत्त, वो लिखे थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, देन देखिए देवेंद्र टैगोर लिखे थे इंडियन मिरर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखे थे सोम प्रकाश। और जेम्स अगस्टस हिकी लिखे थे बेंगल गैजेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जेम्स अगस्टस हिकी लिखे थे बेंगल गैजेट। रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट लिखे थे बॉम्बे टाइम्स। एस ए डेंगे लिखे थे द सोशलिस्ट। सुभाष चंद्र बोस लिखे थे इंडियन स्ट्रगल। एस एन बनर्जी लिखे थे बंगाली। सचिदानंद सन्याल क्या लिखे थे आपका बंदी जीवन। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष लिखे थे अमृत बाजार पत्रिका। एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या लिखे थे, अल हिलाल लिखे थे, अल हिलाल। ओके दोस्तों, अब देखो ये हमारा भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल डांस फॉर्म एंड डांसर्स ऑफ इंडिया। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, डांसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये जो डांस फॉर्म और स्टेट, ये तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं उसको डिस्कशन कर देता हूँ। भारतनाट्यम वो तमिलनाडु का है और उसका डांसर है, देखिए मैं दूसरा का नाम पढ़ लेता हूँ, बाला सरस्वती, शिव चंद्रशेखर, लील समसन, रुक्मणी देवी एटसेट्रा। आप उसको बाद में थोड़ा पढ़ देना। कथक, कथक का होता है यूपी उत्तर प्रदेश में होता है, जैसे पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका मित्रा, ओके एटसेट्रा। देन कथकली कहाँ होता है, केरला, केरला का होता है। देन कुचिपुड़ी कहाँ होता है आपका, आंध्र प्रदेश, राजा एंड राधा रेड्डी, जोशल्या एटसेट्रा। ये चीज़ आपको थोड़ा, सत्यम और कौशल्या रेड्डी एटसेट्रा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रहा हूँ। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। देन मोहिनीअट्टम वो कहाँ का है, केरला का है। ये हमारा उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का, उड़ीसा का है। इसको थोड़ा आपको अच्छे तरह से किया, क्योंकि उड़ीसा का एग्जाम है ASU, ये हमारा ASU स्पेशल है, तो उड़ीसा का है उड़ीसी। तो वो देखिए केलुचरण महापात्र जी गुरु, देवप्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, ओके, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम महांती, मीनती मिश्रा, इंद्राणी रहमाल। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देन सात्रिया वो कहाँ है, आसाम में है सात्रिया। ओके, सात्रिया वो आसाम में है। ओके, मैं उसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। ये चीज़ जो आपका डांस फॉर्म और रेस्पेक्टेड स्टेट्स, देखो पहले भारतनाट्यम वो है तमिलनाडु, जैसे आपका मैच दी कलम भी आ सकता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक है उत्तर प्रदेश, कथकली है केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी है मणिपुर, ओके, मोहिनीअट्टम है वो केरला, उड़ीसी है उड़ीसा, उसके बाद है सत्रिया है आपका आसाम। ओके, और थोड़ा देखिए इधर क्या लिखा है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे ऑल इंडिया रेडियो वो एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। ललित कला एकेडमी वो न्यू दिल्ली में है, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। ओके, और ये देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कोलकाता में उसका हेड ऑफिस है, वो 1945 में हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI बोलते हैं, वो न्यू दिल्ली का उसका हेड ऑफिस है, 1861 को हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, वो 1784 में हुआ था।
वारिंग हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। सेंटर ऑफ कल्चर रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में है 1979 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में है लद्दाख 1959 में। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस 1950 को हुआ था। नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया 1891 को हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट जो न्यू दिल्ली में है 1957 को हुआ था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वो भी उसका हेड ऑफिस कौन है, कहाँ है, न्यू दिल्ली, और 1954 को एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुंबई में है, वो 1975 को हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD न्यू दिल्ली में है, 1959 में हुआ था। साहित्य एकेडमी जो न्यू दिल्ली में है 1954 में हुआ था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, साहित्य एकेडमी उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, और 1954। संगीत नाटक एकेडमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक एकेडमी वो न्यू दिल्ली में है 1953 को एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है शायद, फोल्क डांसेस ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में कौन सा स्टेट में कौन सा वाला क्या क्या फोल्क डांसेस, लोक नृत्य से बोलते हैं, वो होता है, वहाँ होता है। चलिए, तो स्टेट्स दिया है उधर, उनका टाइप्स ऑफ डांस देखेंगे, 2-4 देखेंगे, ज़्यादा नहीं। आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कुलातम, ओके, इट्स जैसे सिंधी, माधुरी, चदी, इस तरह होता है, डांस होता है। देन अरुणाचल प्रदेश में देखो बरदुचैम, मास्क डांस, वार डांस एटसेट्रा होता है। आसाम में आपको पता है बिहू, ओके, नाथ पूजा, महाराष्ट्र काली गोपाल, ओके, नागा डांस, कहल गोपाल, तावा भोगाली एटसेट्रा, झुमरा।